Hello friends, welcome to the second half of the JIPMAT paper 2022. My name is Nehil, your verbal mentor. हमने पहले 16 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम देखते हैं 17 ऑनवर्ड्स. सो जिपमैट की अगर बात करें तो 67th to 100th क्वेश्चन ये आपके इंग्लिश का सेक्शन होता है, वर्बल सेक्शन. मैंने यहाँ पे मार्किंग नंबरिंग थोड़ी अलग कर रखी है क्योंकि हम सिर्फ वर्बल सेक्शन देख रहे हैं. फर्स्ट हाफ आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, नहीं देखा तो प्लीज गो हेड एंड वॉच इट. सेकंड हाफ में वेलकम. लेट्स सी क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे. विच फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस. माई बिलवेड इज लाइक अ रेड रेड रोज. सो गाइस आपको पता है अगर हम लाइक बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हर आईज आर द ओशन, ये मेटाफोर हुआ. इफ आई से हर आईज आर लाइक द ओशन, ये हुआ सिमिली. तो इज से मुझे पता चल रहा है सिमिली है. रेड रेड रोज बार बार बोलना है. शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, क्या हुआ ये सेम साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, सेम सिलेबल. इसको हम बोलते हैं एलिटरेशन. Red red rose. So we have simile and alliteration, right? आगे चलते हैं. Fill in the blank with the most appropriate word. हमें appropriate word से blank fill करना है. अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं. When people are dash, as long as they hold fast to their language, it is as if they have the key to their prison. When people are, I can't say people are prisoners, I can't say people are enslaved. एनस्लेव तो एक वर्ब हो गया, मुझे चाहिए एडजेक्टिव. व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब वो बंदी बने होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन ऑफ द पार्ट हैज एन एरर. आइडेंटिफाई द पार्ट व्हिच हैज एन एरर. इफ देयर इज नो एरर, मार्क 4. द एडमिशन टिकट एंटाइटलिंग हर टू विन. यहां थोड़ी गलती है. एंटाइटलिंग हर तो नहीं हो सकता, ये क्या होगा, एंटाइटल्ड हर टू विन. सो दिस इज ऑप्शन ए, बी एंड सी. entitled her to win. आगे चलते हैं. So this has to be basically entitled. ठीक है. Next, the question has a sentence with 2 blanks followed by 4 pairs of words as choices from the given choices. Select the pair of words that can best complete the given sentence. We are truly dashed to the many hands and hearts that made this book. Okay. मेड दिस बुक क्या हो सकता है गाइस. आप पहले वाले में देखो, वी आर ट्रूली ऑनर्ड, ओके, ओब्लाइज्ड, ओके, ग्रेटफुल, ओके, थैंकफुल. पहले ब्लैंक में चारों वर्ड आ सकते हैं. सेकंड ब्लैंक, एक किताब क्या हो सकती है. किताब प्लॉजिबल हो सकती है, नहीं. किताब फीजिबल हो सकती है, नहीं. किताब पॉसिबल हो सकती है, किताब फ्लेक्सिबल भी नहीं होगी. तो सेकंड ब्लैंक टेल्स मी पॉसिबल. इट्स अ डेड गिव अवे एंड आई हैव माय आंसर ऑप्शन सी. वी आर ट्रूली ग्रेटफुल टू द मेनी हैंड्स एंड हार्ट्स दैट मेड दिस बुक possible, right? Find out an option appropriate synonym for the word ebullient. Ebullient से मुझे याद आया guys, there is something known as किसी चीज को याद रखने के लिए आप कोई चीज यूज करते हैं. तो हम बात करें ebullient में. ebullient में एक वर्ड आ रहा है bull. bull से मुझे याद आता है red bull. red bull gives you wings, मतलब एनर्जी. तो ebullient का मतलब हो गया energetic. अच्छा, मैं इसका आंसर तो ये आपको, लेकिन मैंने एक और काम किया. I made sure that you never forget the meaning of this word because the next time you see ebullient, आपको याद आएगा क्या, Red Bull. Red Bull मतलब एनर्जी. ठीक है, आगे चलते हैं. Pick out the correct sentence in indirect speech of the following sentence. Favorite सवाल है इनका. Active, passive, direct, indirect. एक और सवाल है. He said to me, what are you doing? मतलब उसने मुझसे पूछा मैं क्या कर रहा हूँ. Simple. He asked me what I was doing. He asked me what I was doing. Simple question. No time wasted. Moving on. Fill in the blanks with the suitable form of the verb. Verb बताना है कौन सा correct form है. ठीक है. Neither of the players. जब मैं बोल रहा हूँ neither of the players, इसके साथ singular आना चाहिए कि plural. Neither मतलब एक भी नहीं, इसके साथ आएगा singular. Neither of the players is adequately prepared for the tournament. Next question. Fill in the blank with the suitable form of verb. No sooner did the chairman dash than the directors put up their demand. नो सूनर डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस आ गया, इसके साथ लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव. ओके, नेक्स्ट. रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. अगेन पैराजम्बल. पैराजम्बल में हम देखते हैं मैंडेटरी पेयर, कोई भी दो स्टेटमेंट जो एक साथ आने जरूरी हैं. ठीक है. फॉर 5 years आई वाज श्योर व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड. मुझे लगता है व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर 5 years मेक्स मोर सेंस. So when I decided to go abroad for 5 years, I was sure that my grandmother would be upset, and at her age, one could never tell. QPRS looks good. Do I have this as an option? Yes, option D, QPRS.
RS। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टिपिकल RC क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। जल्दी से पैसेज पढ़ते हैं इसको। Man's growth from barbarism into civilization is supposed to be the theme of history, but sometimes looking at great stretches of history, it is difficult to believe that we are very much civilized or advanced. मतलब ये ऑथर बोल रहा है कि हमें नहीं लगता, मुझे नहीं लगता हम civilized और advanced हैं. It is difficult to believe that we are very much civilized or advanced. There is enough of want of cooperation. Want of cooperation मतलब need है. Need है मतलब अभी present नहीं है. So we want cooperation today as we see one country or people selfishly exploiting another. मतलब cooperation नहीं है, cooperation lacking है, इसलिए लोग एक दूसरे को या countries एक दूसरे को exploit कर रहे हैं. क्योंकि exploitation हो रहा है, इसलिए we as a society, as a civilization are not advanced enough. That's what he says. It's difficult to believe that we are civilized or advanced. ऐसा विश्वास करना मुश्किल है. Man in many ways has not made very great progress from other animals. Still, we look down upon the insects as almost the lowest of living things, and yet the tiny bees and ants have learned the art of cooperation and of sacrifice for the common good far better than man. तो यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि इंसेक्ट्स हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, इंसेक्ट्स हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं. क्यों है? क्योंकि आर्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड सैक्रिफाइस फॉर द कॉमन गुड बेटर देन मैन. आर्ट ऑफ कोऑपरेशन हमसे ज़्यादा अच्छा करते हैं. आप मानेंगे नहीं गाइज, एंट्स और बीज की बात करिए. यू नो क्वीन बी होती है, क्वीन एंट होती है, इनके लिए कभी कभी एंट्स वुड सैक्रिफाइस देमसेल्व्स टू सेव द एंटायर कॉलोनी. बीज वुड सैक्रिफाइस देमसेल्व्स टू सेव अदर बीज. इसके बारे में आप नेट जियो पे जाके देख सकते हैं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. बहुत सेल्फलेस होते हैं क्रीचर्स, ठीक है. इनके लिए अपनी कम्युनिटी सबसे ऊपर है, इनके लिए अपनी कॉलोनी सबसे ऊपर है. दे वुड गिव इवन देयर लाइफ टू सेव देयर कॉलोनी. तो यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि ये these insects are better than man as far as civilization or modernization is concerned. If mutual cooperation and sacrifice for the good of society are the test of civilization, we may say that bees and ants are superior to man. ठीक है, वही बात करी थी अभी हमने. The old saying goes as follows: for the family, sacrifice the individual; for the community, the family; for the country, the community; and for the soul, the whole world. तो जैसे जैसे बड़ी होती जाती चीज़ें, बड़ी चीज़ के लिए छोटी चीज़ को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए. ठीक है. फैमिली के लिए इंडिविजुअल को, कम्युनिटी के लिए फैमिली को, कंट्री के लिए कम्युनिटी को, सोल के लिए पूरी दुनिया को. इट टीचेस अस द लेसन ऑफ कोऑपरेशन एंड सैक्रिफाइस फॉर लार्जर गुड विच वी मे हैव फॉरगॉटन. तो ऑथर बार बार ये बोल रहा है कि हम अपने आप को सिविलाइज समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. हाउ वंडरफुल इज इट टू सी men and women and boys and girls smilingly going ahead on the path of progress without caring any pain of suffering. Well, may they smile and be glad for the joy of serving a great cause which is theirs, and for those who are fortunate comes the joy of sacrifice too. तो ऑथर बोल रहा है कोऑपरेशन होना चाहिए, सैक्रिफाइस होना चाहिए, तब आप एक सिविलाइज्ड बोल सकते हैं आप अपने आप को, ऐसे ही नहीं. ठीक है. हाउ कैन वी बी ट्रूली सिविलाइज्ड? ओके, कैसे कर सकते हैं? हमने बात करी थी क्या? सिविलाइज्ड want of cooperation, sacrifice, right? So by developing qualities of mutual help. Direct answer है. Animals are superior to men because of their क्यों? Because of their great instinct for cooperation. Again, अगर पैसेज समझ में आ गया आपको एक बार, तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है. क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आसान है. ठीक है. व्हाट इज द थीम ऑफ द अबव पैसेज? अगर हम बात करें, थीम की बात करें, तो मैन्स मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मोरालिटी की बात कर रहे हैं. क्या हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? ठीक है. वी आर एक्सप्लॉइट, वन मैन इज एक्सप्लॉइटिंग द अदर पर्सन. बट हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, मोरालिटी की. वी शुड हैव द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग, वी शुड हैव द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन. बेस्ट आंसर मैन्स मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. इसको हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी कर सकते हैं. ऑप्शन ए देखिए, बोलता है राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स. एम्पायर्स की कहीं बात नहीं हुई है, इसको आप एलिमिनेट कीजिए. मैन सर्च फॉर द ट्रूथ, ट्रूथ की भी कहीं बात नहीं हुई है, इसको अभी आप एलिमिनेट कर सकते हैं. डी, मैन्स क्वेस्ट फॉर आइडियलिज्म. गाइस, आइडियलिज्म की भी कहीं बात नहीं हुई है, बात हुई है कोऑपरेशन की, टुगेदरनेस की, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं. व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन मैन बाय अनदर? गाइस, लैक ऑफ मोरालिटी. अगर आप राइटियस हैं, अगर आप मॉरली करेक्ट हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है रेक्टिट्यूड.
जिसका ऑपोजिट होता है टर्पिट्यूड। तो रीजन फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन मैन बाय अनदर इज मॉरल टर्पिट्यूड। ठीक है, आगे चलते हैं। आज ही खत्म हो गया। अब फिर से इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने को पहले ही बताया था, इनका फेवरेट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। He said how wise I am. He explained that he was very wise. Simple question, simple answer. Next, antonym of the word dissimulate. Dissimulate मतलब छुपा के रखना, to conceal things, to hide things. Opposite क्या होगा? दिखाना. Opposite हो जाएगा to reveal things. Tick. Next question. Pick out the correct sentence from the following sentences. He didn't like to attend. यार बहुत कॉमन एरर है। ही डिडंट लाइक्ड, डिडंट इज ऑलरेडी पास्ट टेंस, उसके साथ लाइक्ड थोड़ी लगेगा, इसको हटा दीजिए। ही हैडंट लाइक, ही हैडंट के साथ भी लाइक नहीं लगता, इसको भी हटा दीजिए। ही हैवंट लाइक्ड, ये भी गलत है, वर्ब फॉर्मेशन ही गलत है ना, सिंपल। ही डिडंट लाइक टू अटेंड द लेक्चर, ही डिडंट लाइक टू अटेंड द लेक्चर, ऑप्शन डी। ओके, अगेन ग्रामर, pick out the part of sentence which has an error. If there is no error, mark 4 as the answer. I haven't seen all the evidence. I think यहीं पे error आ गया. This should be past tense. I haven't seen. I haven't seen makes no sense. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. A mark कीजिए, आगे चलिए. Antonym of the word jocund. Jocund क्या होता है? Joke से याद रखेंगे. Jocund is cheerful, happy. Opposite क्या होगा? Gloomy, उदास, sad. The word I have is gloomy. If you see zealous, cheerful, optimistic, all three are positive words. All three have a similar meaning to jocund, enthusiastic, right? But मुझे चाहिए opposite. मुझे चाहिए antonym, मतलब negative. So gloomy is the antonym. ठीक है? This was 2022. Thank you so much for your time. My name is Nihil. I'm your verbal mentor. जल्दी ही मैं आपको 2023 के solutions, video solution भी बताऊंगा. तब तक के लिए take care. Thank you.